जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं 12th फिजिक्स का, जिसमें हम लोग जानेंगे विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लिख दिया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एक तरफ लिख दिया है विभवांतर, ये दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इस शब्द का प्रयोग प्रायः विद्युत स्रोतों जैसे सेल, बैटरी, डायनामो या जनित्र यानी जिसे जनरेटर भी हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं के लिए किया जाता है, यानी जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत स्रोतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। विभवांतर शब्द का यानी कि जो विद्युत उत्सर्जित करता है उस स्रोत के लिए किया जाता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का प्रयोग, जबकि इससे प्रवाहित धारा जो होगी, धारा से जो ये विद्युत परिपथ बनेगा, तो इस विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव जो होगा वो कहलाएगा विभवांतर। यह बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का अधिकतम विभवांतर होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जबकि विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर मात्र को ही विभवांतर कहा जाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है, यानी विद्युत परिपथ ये अगर भंग कर दिया जाए तो ये जो विद्युत स्रोत होगा इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल जो है ये कायम रहेगा। फिर से विद्युत परिपथ कायम करेंगे तो फिर से धारा प्रवाहित होने लगेगा, लेकिन विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी कि जब विद्युत परिपथ भंग हो जाएगा तो जब भंग हो जाएगा तो दो बिंदुओं के बीच के विभव को कैसे, जब विभव उत्पन्न होगा ही नहीं, धारा प्रवाहित होगा ही नहीं, तो हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव को कैसे मापेंगे, विभव के अंतर को कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जब विद्युत परिपथ भंग हो जाता है तो विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जबकि विद्युत वाहक बल शब्द का प्रयोग विद्युत स्रोत के लिए किया जाता है। अगला जो है, इसके कारण विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। और यहाँ पे देखिए, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के बाद ही विभवांतर उत्पन्न होता है। जब धारा प्रवाहित होगा तब न विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को मापेंगे तो उसको विभवांतर कहा जाएगा। तो धारा प्रवाहित होने के बाद ही, होने के कारण ही विभवांतर उत्पन्न होता है, जबकि इसके कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसके कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लास्ट हम लोग देखेंगे अंतर। सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है एक कांस्टेंट टर्म होता है, एक कांस्टेंट राशि होता है, नियत राशि होता है, ये घटता बढ़ता नहीं है। हर एक सेल, हर एक बैटरी या डायनामो के लिए अलग अलग फिक्स विद्युत वाहक बल होता है, लेकिन विभवांतर परिवर्तनशील राशि होता है। यदि ये बदलता रहता है, यह विद्युत परिपथ में प्रवाहित किए गए धारा पर निर्भर होता है। यदि धारा कम प्रवाहित हो रहा हो, कम एम्पियर की विद्युत धारा होगा तो विभवांतर कम उत्पन्न होगा। ज्यादा अंतर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो विभवांतर अधिक उत्पन्न होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर लें, क्योंकि आने वाले बोर्ड के एग्जाम तक मैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँगा कि आप यदि उन वीडियो को बढ़िया से देख के और नोट बनाते हैं तो मैं दावा करता हूं कि 70 में कम से कम 60 मार्क्स जरूर आप लेकर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।